आइए अब बात करने जा रहा हूं उस खबर की जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है और एक भव्य कार्यक्रम जो देश की साख पूरी दुनिया में बढ़ाएगा। भारत मंडपम करेगा ग्लोबल वेलकम। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के लिए रवाना हो रहे हैं और G20 से पहले भारत वापस आ जाएंगे। लेकिन G20 की तैयारी कैसी हो गई, अगली तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर देखिए जरा, इस तस्वीर को से अंदाजा होगा क्या तैयारी की गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर। ये आप देख रहे हैं, ये है मंडपम जहां G20 का कार्यक्रम होना है। भव्य तस्वीर आप देख रहे हैं, रोशनी से इस मंडपम को पूरी तरह से सजा दिया गया है। अगली तस्वीर चलाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये मंडपम के अंदर की तस्वीर आपको नजर आ रही है, किस तरह से बनाया गया है। ये समारोह स्थल है, यहां G20 का प्रोग्राम होना है। इसकी भव्यता से आपको अंदाजा होगा कि ये दुनिया के सबसे बड़े, शानदार और बेहतरीन समारोह स्थलों में से एक है। यहीं जो बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक और सऊदी के प्रिंस जैसे लीडर्स G20 समिट में शामिल होंगे। वर्ल्ड लीडर भारत आएंगे और हिंदुस्तान की चमक देखकर हैरान रह जाएंगे। जिस जगह दुनिया के ग्लोबल लीडर्स की बैठक होगी उसका नाम है भारत मंडपम। पूरी दुनिया में ना ऐसी मीटिंग हॉल है और ना ऐसी मेजबानी कभी किसी ने देखी होगी। मेरे ठीक पीछे आप भारत मंडपम देख रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उनकी बैठकें होंगी, उनकी मीटिंग होगी। और भारत मंडपम अपने में बहुत खास, बहुत अनोखा है। 2700 करोड़ रुपए खर्च कर इसको बनाया गया। बाइडेन, सुनक और मैक्रो जैसे नेता पहली बार मोदी की ऐसी मेजबानी देखेंगे। मतलब भारत मंडपम भारत की बढ़ती ताकत, तरक्की और तेवर का एहसास कराएगा। आइए अब आपको बताता हूं कि इसकी खासियत क्या है, किन खासियतों से लैस है ये। दरअसल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भारत मंडपम की है। सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा और भव्य है ये, और 123 एकड़ यानी 40 लाख स्क्वायर फीट में बना है। मतलब ये फुटबॉल के 26 मैदान के बराबर बड़ा है। कॉम्प्लेक्स में एक साथ 17,000 लोग बैठ सकते हैं। यहां कई दीवारें ऐसी हैं जिन्हें हटाया भी जा सकता है और मतलब और ज्यादा लोगों के बैठने के इंतजाम संभव है। G20 मेहमानों के लिए खास डिजिटल दीवारें बनाई गई हैं। यहां भारत की संस्कृति और समृद्धि की झलक दुनिया देखेगी। भारत के लोकतंत्र पर एक छोटी फिल्म दिखाई जाएगी। आजादी से 2019 तक के चुनाव दिखाए जाएंगे। 5 मिनट में की एक मूवी इंडिया ऑन द मून भी दिखाई जाएगी। मतलब दुनिया चांद पर भारत की कामयाबी देखेगी। एक सांस्कृतिक गलियारा और डिजिटल म्यूजियम भी बना है जिसका उद्घाटन 9 सितंबर यानी G20 के दौरान होगा। प्रगति मैदान में पहले आपको बताऊं ITPO एग्जीबिशन सेंटर हुआ करता था। 1972 में व्यापार मेले के हिसाब से बना था। मोदी यहां सबसे भव्य प्रदर्शनी केंद्र बनाना चाहते थे। 2016 से यहां नया प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ। 6000 मजदूर और 7 साल की मेहनत से इसे बनाया गया है। इसे बनाने में 2700 करोड़ रुपया खर्च आया है। शंख के आकार का भारत मंडपम 5 मंजिल में बना हुआ है। आइए अब आपको बताऊं, इसकी मंजिल बताऊं मैं आपको। ये पूरा मंडपम जो बना है, इस मंडपम में अलग अलग फ्लोर के अलग अलग मतलब है। किसके लिए कौन सा फ्लोर है वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये पहला फ्लोर जो सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है, इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। ये है फर्स्ट फ्लोर। यहां खास प्रधानमंत्री का लाउंज है, मतलब PM के लिए दफ्तर है ये। यहां खास बैठक कक्ष भी बने हैं जिसमें एक साथ 600 लोग बैठ सकते हैं। अब आइए, दूसरा फ्लोर आपको नजर आ रहा है, G20 समिट इसी फ्लोर पर होगी। इसकी ऊंचाई 7 मीटर है और 2 ऑडिटोरियम और एक लीडर लाउंज इसमें बना है। लीडर लाउंज पर वर्ल्ड लीडर मंथन करेंगे। ऑडिटोरियम में 900 से 600 लोग बैठ सकते हैं। इसके बाद आइए और ऊपर, ये आप देख रहे हैं, ये तीसरा फ्लोर है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। 7000 लोग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। फ्लोर की छत का हिस्सा हटाया जा सकता है, यानी ये फ्लोर की ऊपर की छत हट जाएगी। यहां 6 हाईटेक LED भी लगाए गए। अब देखिए चौथा फ्लोर है।
इसे दिल्ली की खिड़की भी कहते हैं। यहां से राष्ट्रपति भवन साफ साफ नजर आता है, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट भी साफ दिखता है। 5वां फ्लोर देखिए, टॉप फ्लोर, ये तकनीकी स्टाफ के लिए है फ्लोर। यहां हमेशा कुछ स्टाफ रहता है, मंडपम की सारी गतिविधियां यहां से दिखती हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि दरअसल अब एक और हंगामा हो गया। किस बात को लेकर? दरअसल जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, बाइडेन तो आ रहे हैं, जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। ये बात अमेरिका को पता चली। अमेरिका इस पर सख्त है। अमेरिका इस बात का एतराज जता रहा है कि आखिर जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे। G20 में जिनपिंग की दूरी से अमेरिका नाराज है और उसने चीन पर खुलकर जुबानी हमला किया है। यूएस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है, चीन अगर आना चाहता है और खेल बिगाड़ना चाहता है तो यह विकल्प उसके पास मौजूद है। बाइडेन के भारत आने से पहले अमेरिका ने बयान दिया है, G20 में उसने चीन को खेल बिगाड़ने वाला कहा है। मतलब चीन का ग्लोबल मीटिंग में नकारात्मक रुख है। यह एक तरीके से चीन की कूटनीतिक चाल का जवाब है, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग G20 में दिल्ली नहीं आ रहे। वो भारत की कामयाबी की राह में अड़ंगा लगाने में लगे हैं। नहीं चाहते हैं कि उनके सामने भारत में बड़ा प्रस्ताव पास हो, क्योंकि मोदी बाइडेन जैसे नेताओं के सामने वो विरोध नहीं कर पाते हैं। दावा यह है कि मोदी बाइडेन की जोड़ी से वो मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो खुद ना आकर चीन के पीएम ली कियांग को भेज रहे हैं। सीमा विवाद पर उन्हें भारत के सामने घिरने का डर था, साथ ही वर्ल्ड लीडर के बीच साइड लाइन भी होने का डर सता रहा था। कहा जा रहा है कि इसलिए भी G20 की बैठक में वो नहीं आ रहे हैं। सुनिए इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। I think at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But, that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. I think everybody is coming with a great deal of seriousness. These are not issues all coming together to be stitched up together to produce a summit.